कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे हुई शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर आए। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्टस। यही देखो सब आवाज आ रहा है। नहीं डायनासोर लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घून, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायनासोरों प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। डायनासोर है प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में छोटा है, बड़ा बड़ा बना एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंथिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। बहुत बड़ा बड़ा अभी कुछ नहीं इसमें पता हम दिखाया पता पहले से बहुत हाँ है ना दूसरा चीज डायनासोर ना कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले। हाँ इसको देखो इसको अच्छा लगा। 20 करोड़ वर्ष विभिन्न आकार एवं और धरती के एवं जलवायु के डायनासोर में कुछ और होगा। इनमें से कुछ लोग और कुछ 15 पूर्ण वयस्क ओरिजिनल पड़े थे जना देख पाए
कुछ 4 पैरों से चलते थे, कुछ करता तो होगा थियोडोफाइसिस हाँ 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस बाकी है क्या पर चमगादड़ हैं? जो कि एक देखते हैं, टेलीस्कोप चलो की देखेंगे लंबाई तो। थी, और इनका वजन 75 टन था। उसने समुद्र, आकाश और सागर में और फिर राजा रहता ना रात में जीते लियोसारस समुद्र में रहते ना जी सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमॉर्फोडॉन हवा में उड़ रही है। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्क्टोपटेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग हाँ रहा। हाँ हाँ जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। हाँ यही डायनासोर। पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में ठीक लग रहा है आप लोग को? ठीक लग रहा है? इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियों द्वारा नौका के पार हो रहा एक अंत हुआ कर रहा है, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। एवं ऊपरी ताकत जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते हैं। के सिर पर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने फिसलने में पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसाurus शाकाहारी थे। लॉरेसिया और भूपारागाम के 2 उभयन महादेश के प्रारूप लगे एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकीज एवं वन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम लगे थे देख रहे अपना। गेंडा है ये गेंडा है हाँ यू गेंदा ये देख लेंगे ये है। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही दांत चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी आप 2 चिड़ियाखाना में मंजिला आपका मकान मन के लगेगा, आकार जानवर का देखने में था। अच्छा लगता है ना आपको? ना जो चीज देखी है वो नहीं दिखाएगा, जो नहीं देखी कभी वो दिखाएगा। कंगारू तो है कंगारू तो देख लेंगे चिड़ियाखाना में। कंगारू चिड़ियाखाना ओरिजिनल देख लेंगे। सभी डायनासोर प्राय 6 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी जीविका पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों कुछ न है
अरे साला हाथी। बंदर हमसे खत्म भए गेलै छै। कछुआ हट गिरगिट वाला नहीं होता कौन सा जिसको बोलते हैं। हाँ ये हाथी। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते जो वो बंदर हाँ डॉलर है। एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी कुछ नहीं बुलाएंगे। ये आँख बुलाएगा आँख। अरे साला कौन हिला। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे। डायनाट्राइड जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले। भालू इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता एवं ध्रुवों पर साला अच्छा है अभी रे। हाँ ये मैं आला चाशरी आती हूँ। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार रोएदार स्तनपायी इसमें करंट रहता है इसके अंदर। अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा गया था। उष्ण आकार की कोजिमा, ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। पैसा ऐसी चीज कौन लेता है? नकली लगा तो कौन देखेगा इसमें? उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों ने दूसरे फ्लोर पर हिंदू रिवोल्यूशन पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी और पहले फ्लोर पर हमने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज से